नमस्कार बच्चों, तो प्रश्नावली 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। और लास्ट वाली वीडियोस तक जितना भी बेसिक इस प्रश्नावली के लिए हमें चाहिए था वो सब हमने कर लिया था। तो जो बच्चे डायरेक्टली इस वीडियो पर आ गए हैं वो प्लीज़ जो बेसिक वाली वीडियो है वो देख लेना तीनों, क्योंकि उसके बिना आपको यहाँ पर क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन हमें बोल क्या रहा है। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आकृति 6.13 में, यानी कि ये जो आकृति मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखी है, आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, यानी कि ये जो AB रेखा है और ये जो CD रेखा है ये बिंदु O पर, इस वाली बिंदु पर क्या कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, उसके बाद यदि कोण AOC, कौन सा कोण, AOC प्लस कोण BOE, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो आंसर कितना आना चाहिए भाई, दोनों का 70 डिग्री आंसर आना चाहिए। ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा है कि अगर आप कोण AOC प्लस कोण BOE कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। तो जो जो क्वेश्चन में दिया जाएगा आप उसको सबसे पहले लिखते चले जाओगे। तो कोण हमें ये दे रखे हैं दोनों, और दोनों को जोड़ने पर आंसर कितना आ रहा है, 70 डिग्री आंसर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो और कोण जो है हमारा BOD, अब हमें एक और कोण दे रखा है, कोण BOD। कोण BOD को मैं थोड़ा सा दूसरे रंग से बना देता हूँ। ठीक है, ये जो कोण BOD है हमें ये दे रखा है, कोण BOD हमें 40 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमारा जो कोण BOD है वो कितने डिग्री का है भाई, 40 डिग्री का है। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। उसके बाद हमसे पूछा गया है BOE और COE का प्रतिवर्ती ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे BOE का मान पूछा है। सबसे पहले तो मुझे इसका मान निकालना है, यानी कि इस वाले कोण का मान निकाल के दिखाना है। और दूसरी चीज़, ये जो COE वाला जो कोण बन रहा है इसको भी दूसरे रंग से बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो कोण बन रहा है, ये COE वाला जो कोण बन रहा है, इसका प्रतिवर्ती निकाल के दिखाना है मुझे। ठीक है, क्या निकालना है, इसका प्रतिवर्ती निकालना है। प्रतिवर्ती निकालना मैंने आपको समझा रखा है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, इसमें ध्यान से समझना। देखो, मैं पहले सबसे पहले तो कोण BOE निकालूंगा, लेकिन अगर मुझे कोण BOE निकालना है तो मेरे पास AOC का मान होना चाहिए, तभी तो मैं उसे, अगर मेरे पास AOC का मान आ गया मान लो, तो AOC के मान को मैं उधर 70 में से माइनस करके BOE का मान निकाल सकता हूँ आसानी से, है ना। तो सबसे पहला मेरा काम क्या रहा कि मुझे AOC चाहिए भाई। अब मैंने देखा कि AOC मुझे कैसे मिल सकता है। अब हमें क्वेश्चन में ही हिंट दे रखी होती है जो भी आपको निकालना होता है उसी की। तो हमें क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि यार देखो, ये जो AB रेखा है, ये AB और ये CD, ये दोनों कैसी रेखाएं, एक दूसरे से प्रतिच्छेदित करती हैं, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि ये क्रॉस बना रही होंगी ऐसे ना ऐसे करके। तो एक कोण यहाँ बन रहा होगा, एक कोण यहाँ बन रहा होगा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, जिनको हम इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो ये दोनों बराबर हो गए होंगे। अगर मैं यही चीज़ इसमें देखूँ तो ज़रा यहाँ देखो ध्यान से, मैंने ये वाली लाइन छुपा ली। अब जरा आप देखो, AB और CD एक दूसरे को काट रही हैं, तो आपको कौन कौन से शीर्षाभिमुख कोण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं फिगर के अंदर। एक तो ये AOC और दूसरा ये BOD। तो लो, बहुत आसानी से मुझे AOC का मान मिल गया। जो मेरा पहला काम था AOC का मान ढूंढना, वो तो मेरे को आसानी से मिल गया। ठीक है, कैसे मिला भाई, तो मैंने लिखा कि जो हमारा कोण AOC है, क्योंकि हमारी AB और CD जो लाइनें हैं, ठीक है, जो रेखाएं हैं, AB और CD रेखाएं हैं, वो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। तो उस हिसाब से कोण AOC और कोण BOD कैसे कोण हुए भाई, शीर्षाभिमुख कोण हुए। मैं शीर्षाभिमुख कोण को VOA लिख रहा हूँ, यानी कि इसको इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं, इसलिए VOE। तो आप समझ जाना, आगे सवाल मत करना इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो कोण AOC बराबर क्या हो गया हमारा, कोण BOD नहीं हो गया। तो आप उस हिसाब से अगर कोण BOD का मान 40 डिग्री है तो कोण AOC का मान भी मुझे मिल गया। लो, कितने डिग्री का मिल गया, 40 डिग्री का मिल गया कोण AOC। अब इस 40 डिग्री को मैं इसमें रख के BOE का मान नहीं निकाल सकता। पहला काम मेरा क्या था, पहला काम मेरा यही तो था भाई कि मुझे कोण BOE निकाल के दिखा दो। ठीक है, तो कोण BOE निकाल के दिखा दिया हमने। कोण BOE कैसे निकालेंगे, अब इस AOC को अगर हम इसमें रख देते हैं, ठीक है, तो हमें दे रखा है 40, यहाँ पर आ जाएगा 40 प्लस में कोण BOE बराबर कितने डिग्री भाई, 70 डिग्री आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब इस 40 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो गया हमारा कोण BOE बराबर 70 माइनस कितना हो गया, 40। आंसर क्या आ गया, कोण BOE आ गया हमारा कितना भाई, 30 डिग्री आ गया। लो, इतनी आसानी से हमने कोण BOE तो निकाल लिया। अब दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखी है, दूसरी चीज़ हमें निकालनी है प्रतिवर्ती COE का, यानी कि ये जो बीच वाला जो नीले रंग का जो मैंने कोण बना रखा है यहाँ पर, इस कोण का प्रतिवर्ती निकालना है। तो किसी भी कोण का प्रतिवर्ती निकालने के लिए उसी को हम 360 में से माइनस कर देते हैं, ये मैंने आपको सिखा रखा है ना। तो पहले तो मेरे को इस कोण का मतलब इस कोण का मान चाहिए। अब ज़रा ध्यान से देखो, मुझे इस कोण का मान कैसे मिल सकता है। अगर मैं इस वाली लाइन को छुपाऊँ इस बार, तो ये जो CD जो है ये पूरी एक रेखा है
और ऊपर के तीनों कोण मिलकर क्या बना रहे हैं भाई, एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, है ना। ऊपर के तीनों कोण मिलकर एक रैखिक युग्म ही तो बना रहे हैं। ध्यान से देखो ना, सीडी रेखा के ऊपर तीनों कोण मिलकर रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो अगर मैं ये लिखना चाहूँ, देखो मैं लिख सकता हूँ कि कोण COE प्लस कोण BOE प्लस कोण BOD बराबर किसके होना चाहिए भाई, 180 डिग्री के होना चाहिए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि CD क्या है हमारी, एक रेखा है। सबसे पहले तो CD एक रेखा है, ये लिखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन का मतलब आंसर में। CD एक रेखा है, तो उसके हिसाब से ये कैसे हो गया, ये हो गया हमारा रैखिक युग्म से, ठीक है, रैखिक युग्म, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को कि ये हमारा रैखिक युग्म के हिसाब से इन सबको मैंने जोड़ दिया तो 180 आ गया। मेरे पास कोण BOE का मान भी है, कोण BOD का मान भी है, तो मैं COE आसानी से निकाल सकता हूँ। तो लिख देते हैं भाई यहाँ पर, देखो कोण COE प्लस कोण BOE कितना निकाला था अभी हमने, 30 डिग्री निकाला था, प्लस BOD कितना था हमारा, 40 डिग्री था, 180 डिग्री, दोनों को जोड़ो 70, तो कोण COE प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसको उधर भेज के हम क्या कर देते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं। उधर भेजोगे तो आप इसको, जब भी उधर जाके माइनस होगा तो कोण COE कितना आ गया भाई, 180 माइनस 70, मतलब कोण COE आ गया 110 डिग्री, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया आप लोगों को। अब उसके बाद हमें COE का प्रतिवर्ती निकालना है, तो किसी भी कोण का प्रतिवर्ती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसी को 360 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना आप लोगों को। तो हम किसी भी कोण का प्रतिवर्ती निकालने के लिए उसी को 360 में से माइनस कर देते हैं। तो जब आप उसका प्रतिवर्ती निकालोगे, यहाँ लिख लेते हैं प्रतिवर्ती, कौन से कोण का प्रतिवर्ती हम निकाल रहे हैं, प्रतिवर्ती COE, ठीक है। तो क्या होगा प्रतिवर्ती COE, 360 माइनस कोण COE, ओके। तो ये कितना हो गया हमारा, 360 माइनस 110, आंसर कितना आ गया भाई, 250 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, कोण COE का प्रतिवर्ती भी हमारा निकल गया और पहला क्वेश्चन इजीली सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है कि आकृति 6.14 में, जो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी बना रखी है आकृति 6.14, ठीक है, रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। यानी कि ये जो XY है और ये जो MN है, ये दोनों क्या कर रही हैं एक दूसरे को बिंदु O पर, ये अच्छा मैंने यहाँ पर O नहीं लिखा, देखो ये जो बिंदु O है यहाँ पर ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी कि एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। उसके बाद हमें बोल रखा है कि POY। अब देखो जैसा जहाँ भी कभी भी आप ये वाला जो सिंबल है, ऐसा जो सिंबल है, ये देखो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। वैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारा जो कोण POY है वो कितने डिग्री का है, हमारा 90 डिग्री का है। क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारा जो POY है वो 90 डिग्री है और A अनुपात B। देखो जब भी आपके पास अनुपात वाला क्वेश्चन आए उसको करने का एक ही तरीका होता है हमारे पास, ठीक है। अगर हमें A अनुपात B और 2:3 दे रखा है तो हमें क्या निकालना है, कोण C निकालना है और साथ साथ A और B का मान भी ज्ञात करना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलो तो देखो करते हैं। मैंने आपको क्या समझाया, सबसे पहली बात, जब भी हमें अनुपात वाला क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप अनुपात में क्या करा करो, ये जो पहले वाला नंबर है इसको इसका मान के x लगा दो, यानी कि A बराबर कितना हो गया, A बराबर हो गया हमारा 2x, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं B लिखूँ तो B कितना हो गया, यहाँ से B बराबर कर दिया मैंने 3x। इतनी बात क्लियर है। ये तरीका है अनुपात वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। अनुपात में हमें दे रखे हैं 2 कोण, तो हम ऐसे मान लेंगे उनको, ठीक है। यानी कि A कोण का माप 2x हो गया। अब x का कुछ ना कुछ मान आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद A का जो आंसर होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। B का हमने मान लिया कितना, 3x। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखो ज़रा ध्यान से। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई XY जो है मेरी एक रेखा है, ठीक है, XY एक रेखा है। तो XY रेखा के ऊपर जितने भी कोण बन रहे हैं सबको अगर मैं जोड़ दूं, यानी कि ये वाला कोण, ठीक है, अगर मैं इस वाली लाइन को नीचे से छुपा लेता हूं, मैंने इसे छुपाया तो छुपाने से क्या हुआ, देखो एक तो ये A और B तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं भाई, एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, है ना। मेरे पास POY का मान ऑलरेडी है, तो लिखते हैं ज़रा, ठीक है। क्या लिखते हैं कि हमारी जो XY है वो एक रेखा है, XY एक रेखा है, और जब XY रेखा है तो उसके ऊपर जो कोण बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो मतलब रैखिक युग्म बनाएंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोण POY प्लस A प्लस B कितना मिलेगा, यहाँ से हमें 180 डिग्री मिल जाएगा। POY का मान हमें ऑलरेडी दे रखा था 90 डिग्री, प्लस A प्लस B बराबर 180 डिग्री। अब ये 90 उधर जाएगा तो मुझे A प्लस B का मान तो बड़े आसानी से मिल गया, कितने डिग्री, 90 डिग्री। ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 90, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, मुझे x का मान निकालने के लिए मैं इन दोनों को यहाँ पर पुट कर दूँ,
ए की जगह पर मैं 2x रख देता हूँ, बी की जगह पर मैं 3x रख देता हूँ। तो जब मैंने ए की जगह पर 2x रखा और बी की जगह पर 3x रखा और यहाँ पर मैंने लिख लिया 90, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 5x बराबर में 90, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो x का जो मान आया बच्चों वो आया 90/5। अगर मैं इसको 5 से भाग कर दूं तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 पंजे 90 होता है ना, ठीक है। तो x का जो मान आया मेरे पास वो कितना आ गया, 18 डिग्री आ गया। तो क्या अब मैं आसानी से a और b का मान नहीं निकाल सकता, 2 गुणा में 18, ठीक है, कितना हो गया, ये 36 डिग्री हो गया यहाँ से। और ये जो हमारा b है, b कितना होगा, 3 गुणा में 18, यानी कि ये जो आ गया हमारा ये 54 डिग्री आ गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें और क्या निकालना है, अब हमें सिर्फ कोण C और निकालना है। तो ज़रा ध्यान से देखो, MN भी तो एक रेखा है, तो MN के उस तरफ अगर मैं इस पार्ट को छुपा लूँ, मैंने इस पार्ट को ही क्यों छुपाया, क्योंकि मुझे कोण C निकालना है। तो MN के इस तरफ जो 2 कोण बन रहे हैं, B और C 2 कोण बन रहे हैं, तो दोनों को अगर मैं प्लस करूं तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, है ना। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारा जो MN है वो भी क्या है, एक रेखा है, ठीक है। MN क्या है, एक रेखा है, MN एक रेखा है। और अगर MN एक रेखा है तो उस हिसाब से कोण B प्लस कोण C कितने डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों भाई, क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक रैखिक युग्म बना रहा है। जैसे ऊपर रैखिक युग्म बन रहा था वैसे यहाँ पर भी एक रैखिक युग्म बन रहा है। आप लिख लो, यहाँ पर लिख लेना, ये क्या बन रहा है, हमारा रैखिक युग्म बन रहा है। आगे से मैं यही सब यूज़ करूँगा, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करूँगा, जो हमारा जैसे मैंने शीर्षाभिमुख कोण के लिए VOA यूज़ किया, ऐसे ही रैखिक युग्म के लिए हम LP लिखेंगे, लीनियर पेयर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसलिए, ठीक है। चलो, तो रैखिक युग्म हो गया यहाँ से। अब कोण B का मान मेरे पास ऑलरेडी दे रखा है मुझे, ठीक है। कोण B का मान कितना है भाई, 54 डिग्री है। तो ज़रा इसको पुट कर देते हैं, 54 डिग्री प्लस कोण C बराबर में 180 डिग्री, इस 54 को उधर भेज देते हैं। तो कोण C का मान कितना आ गया, देखो ज़रा, 180 माइनस 54, आंसर कितना आएगा, 126 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका जो कोण C है उसका मान भी निकल गया। लो, कितनी आसानी से हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए।